बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। अगर आपके पास भी थोड़ा सा चिकन है तो जल्दी से उसमें एक अंडा डालिए और कमाल की रेसिपी बनाने के लिए तैयार हो जाइए। ये वो ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो हम बाहर से बहुत महंगे दामों ख़रीदते हैं। तो चलिए जी मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। एक अदद अंडा शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच ही यहाँ पे हम इसमें लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। और ये 4 ही मसाले यहाँ पे हमने इसमें शामिल करने हैं और चिकन को मैरिनेट करके हमने अच्छे से मिक्स करके छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। जब तक चिकन मैरिनेट होता है दूसरी साइड पे हम इसके लिए एक सॉस रेडी कर लेते हैं। पैन में शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल और 1 खाने का चम्मच बटर, साथ ही 2 चाय के चम्मच यहाँ पे हमने इसमें मैदा शामिल करना है। और अब हमने इसको अच्छी तरह भूनना है। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है और हल्के हाथों से हम इसको भूनेंगे। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी चूल्हा तेज़ हुआ तो जो मैदा है वो उसका कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा। लो फ्लेम पे हमने इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और जैसे जैसे 2 मिनट गुजरेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। इट्स मीन कि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। एक बड़ा मग मैंने लिया है दूध का, ठंडा दूध यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे जो कि तकरीबन 300 ml के बराबर है। और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे, हल्का हल्का सा शामिल करेंगे दूध और दूसरे हाथ से मिक्स करते हुए हमने इसको पकाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। जैसे ही ये मिक्स हो जाए आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच ही लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर और इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए 2 खाने के चम्मच यहाँ पे हम इसमें चिल्ली सॉस डालेंगे। इससे इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर भी आएगा और इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा पिंकी पिंकी सा हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे हमने इसको अगेन से जो है 2 मिनट के लिए पकाना है और हमारा ज़बरदस्त सा जो सॉस है वो रेडी हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ ऑर्गेनो और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये सॉस जो है ये किसी भी फास्ट फूड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच के लिए। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे 1 महीने के लिए भी ये ख़राब नहीं होगा। गर्मी के मौसम में 2 हफ्तों तक के लिए आप इसको रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें चीज़ डाला है, मोज़रेला चेडर चीज़ का यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा चेडर चीज़ के इस्तेमाल से। इन केस अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा आपको सॉस गाढ़ा लगे तो आपने इसमें थोड़ा सा मज़ीद दूध शामिल कर देना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। आपने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। अगर बाद में भी आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है आप दोबारा से चूल्हे पे चढ़ा के इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर सकते हैं और एक बॉयल दे के इसको दोबारा से पतला कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको साइड पर रख देते हैं। चिकन को भी मैरिनेशन का टाइम देते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन अच्छे से हमारा जूसी हो चुका है, इसके अंदर सारे मसाले जज़ब हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स चाहिए, उसी से हम इसकी कोटिंग करेंगे। चिकन के थोड़े थोड़े फासले पे हम एक एक पीस रखते जाएंगे और इसकी अच्छी तरह कोटिंग कर देंगे। कोटिंग करने के बाद आपने इस पे कोशिश करनी है हल्के हल्के हाथों से ही कोटिंग करनी है ताकि इसके ऊपर जो मसाले लगे हैं वो उतरे नहीं। और उसके बाद सारे चिकन को आपने ऐसे ही रेडी कर लेना है। आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब आप इस पे आपने सब चिकन पे इस तरह ब्रेड क्रम्स लगा दिए उसके बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं जब आपका जी चाहे। इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए या फिर किसी भी फास्ट फूड को इंजॉय करने के लिए तो आप फटाफट फ्रीज़र से निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही ये मज़े के शानदार से चिकन पॉप्स जो है ये रेडी होते हैं। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ साथ यहाँ पे हम ब्रेड क्रम्स भी लगाते जाएंगे और साथ साथ हम इसको फ्राई करते भी जाएंगे ताकि टाइम की बचत भी हो। तो थोड़े से मैंने थोड़े पे ब्रेड क्रम्स लगा दिया है, ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर दिया है। जैसे ही हम इसमें चिकन की पीसेस डालेंगे डायरेक्ट हमने इसको छेड़ना नहीं है। 2 मिनट बाद ही चम्मच चलाएंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये जो चिकन पॉप्स है ये इतने मज़े के, इतने जल्दी ये टेंडर हो जाएंगे क्योंकि हमने इसको मैरिनेशन का टाइम दिया था।
यहाँ पे हमें इसको फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पॉप्कॉर्न निकाल लेते हैं, लेकिन तब तक आपने जल्दी से, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक एंड शेयर भी करना है। यहाँ पे ऐसे ही करके मैंने सारा चिकन जो है वो फ्राई कर दिया है। इसके बाद आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू, 1 केजी से भी ज़्यादा है, और इसके हमने सिंपल फिंगर फ्राइज़ बनाने हैं। गरम ऑयल में हम इसको डालते जाएंगे थोड़े थोड़े फासले पे। अच्छा, जब भी फ्राइज़ बनाते हैं अगर आप एक साथ बहुत सारा डालते हैं तो उससे ये होगा कि आलू जो है वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो उससे इतने वो मज़े की, इतने क्रंची से नहीं बनते, एक दूसरे के साथ चिपक भी जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह थोड़ा सा अमाउंट में थोड़ा सा कम डालेंगे तो फ्राइज़ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त सा कलर भी आएगा, और तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारे जो फ्राइज़ है ये रेडी हो जाएंगे। इसको निकाल लेते हैं। अगर आप ज़्यादा मकदार में डालेंगे तो उसमें तो एक तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और दूसरा जो है उसका खूबसूरत कलर भी नहीं आएगा। सिंपल यहाँ पे हमने फ्राइज़ इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, और ऐसे ही करके हमने फ्राइज़ जो है वो फ्राई कर देने हैं। यहाँ पे दूसरे बॉल में इसको शिफ्ट कर लेते हैं। इसके बाद ऊपर में हम इसके चिकन डालेंगे। थोड़ी मकदार में डालिए या फिर ज़्यादा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो हमने सॉस रेडी करके रखा हुआ था वो डालेंगे। ज़बरदस्त सा जो हमारा लोडेड फ्राइज़ है ये रेडी हो चुके हैं। यकीन करें, अगर आप इसमें ये चिकन ना भी डालें और सिर्फ फ्राइज़ बनाएं, उसके साथ अगर आप इसी तरह का सॉस बनाएं तो ये सॉस जो इतना मज़ेदार और इतना शानदार बना है, इसके साथ बहुत ही डिलीशियस लगेगा आपको। जब आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और जी, तो आपने जल्दी से मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। तो है ना, लग रहे हैं मज़ेदार? जितने ये देखने में मज़ेदार है, खाने में इससे 1000 गुना ज़्यादा मज़ेदार है। बस आपने जल्दी से किचन में जाना है, ज़बरदस्त सी रेसिपी को फॉलो करना है, अपना फीडबैक बस मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।